नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं राकेश दुबे, कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म, करताज, जिला नरसिंहपुर से। सन 1986 से मैंने खेती करना शुरू किया। खेती करते हुए हमें जल्दी समझ में आ गया कि जिस तरीके की खेती की परिस्थितियां हैं, इससे एक किसान का भरण पोषण होना संभव नहीं है। हमारे उपभोक्ताओं की नब्ज को पहचानते हुए हमने खेती को खेती उद्योग बनाने के लिए कोशिश की। मैं गन्ने का किसान हूँ। मैं गन्ने को फैक्ट्रियों में ना देकर अपना खुद का गुड़ तैयार करता हूँ, जो हमारे एक विशेष ब्रांड कुशल मंगल ब्रांड के तहत सारे देश भर में सप्लाई होता है, जिसमें हमें बहुत सारी नए नवाचार करने थे। उन नवाचारों के तहत हमने अपने नए मोल्डिंग्स तैयार किए, नए साइज़ बनाए, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक हम आज पहुंच गए हैं। हमने गुड़ के उत्पादों को परंपरागत देशी पद्धति से बनाते हुए 5 ग्राम और 10 ग्राम की कैंडी, बर्फ़ी, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो के पीसेस, लिक्विड जेगरी की बॉटलिंग, ब्राउन शुगर की पैकिंग, विनेगर की पैकिंग और इसके अलावा गन्ने के पौधे गन्ने के पौधे पॉलीट्रे में बनाना और उसके बाद बचे हुए मटेरियल से विनेगर या सिरका बनाना, इस पर हमने काम किया। उसको करते हुए जब हमारे सारे खेत ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गए, तो हम सारे देश भर में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका अपना उत्पाद पहुंचा रहे हैं। आज जैविक गुड़ के मामले में कुशल मंगल आप सभी के आशीर्वाद से जाना माना ब्रांड है। डगर कठिन थी, काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन आप सभी के सहयोग से इसे बहुत कुछ करना है। इस पर बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि हमारे देश के किसान भाई अपने उत्पादों को अपने नाम से और हमारे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के रूप में ढालें और इस पर काम करें। हम अभी इस पर बहुत सारी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम करंट किसान में स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपसे चर्चा करते रहते हैं कि किसान किस ढंग से खुशहाल बने। अर्थ यह कि वह कृषि उत्पादन करे, प्रसंस्करण करे और बाजार में जाए। कृषक संचालित कृषि उद्योग, इसकी हम लगातार चर्चा करते रहे। हमारे मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में ऐसे 6-7 लोग हैं जो इस ढंग के आदर्श मॉडल बने हैं। अगर देश उनके कार्य को अपना ले तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही है जिन किसान वैज्ञानिक से हम मिलेंगे, श्री राकेश दुबे। आप मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करताज गांव में रहते हैं। राकेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राकेश दुबे जी ग्रेजुएट हैं गणित के अंदर। उम्र 50 वर्ष है। उन्होंने जिंदगी में सोचा कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। गन्ने का उत्पादन चालू किया, उसके साथ और सब्जियों का उत्पादन चालू किया। साथ में सोचा प्रोसेसिंग भी तो मैं करूंगा, उसके बिना तो 1/4 भाव भी नहीं मिलता। और फिर बाजार ढूंढने लगे, उत्पादन के साथ बिक्री के लिए भी वो जुट गए। आज भारत में ही नहीं, भारत में बाहर भी इनका माल जाता है। राकेश दुबे जी, आपने गन्ना उत्पादन में 2 नई पद्धतियां बनाई जिसके कारण आपका गन्ना सस्ता हो सके। ये पद्धतियां क्या है? डॉक्टर साहब, गन्ने को लगाने के लिए हमारी परंपरागत पद्धति में 40 कुंटल बीज 1 एकड़ के लिए लगाया जाता है। अधिक मात्रा में बीज लगाने के कारण उन्नत बीजों को खरीद पाना भी किसान के लिए इतनी मात्रा में संभव नहीं होता था, और कहीं बाहर से नए उन्नत बीज लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता था। इसको करने के लिए मैंने 2 पद्धतियों को विकसित किया: STP, सेट ट्रांसप्लांट टेक्निक, और STP पद्धति, सेट बंडल टेक्निक। तो ये दोनों पद्धतियों में हमने सेट ट्रांसप्लांट टेक्निक में जमीन के ऊपर पौधे तैयार कर कर खेत में लगाए, तो 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ पर हमारा बीज का खर्च आ गया, जहाँ पर 40 कुंटल लगता था।
लेकिन इसी को और अच्छे तरीके से और नई पद्धति को मैंने अपने तरीके से विकसित किया, जिसको सैड बंडल टेक्निक कहते हैं। उसमें हमारा प्रति एकड़ गन्ने के बीज का उत्पादन, बीज की लागत करीब 80 गुना कम पे हुए, और लगभग 6 कुंटल गन्ने के सीड में हमारा 1 एकड़ में पौधा तैयार होने लगा। जी, गन्ने का आप जैविक उत्पादन करते हैं और आपने संबंधित संस्था से भी इसका प्रमाणीकरण ले रखा है, और जैविक उत्पादन करने के बाद आप करते हैं प्रसंस्करण। आप गन्ने से गुड़ और चीजें बनाते हैं, वे किस प्रकार बनाते हैं यह बताएं। हमारे नरसिंहपुर जिला गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसान भाई लोग ज्यादातर फैक्ट्रियों के लिए गन्ना तैयार करते हैं। समय से उचित मूल्य और भुगतान नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग गन्ने की खेती से विमुख हो रहे हैं। मैं भी एक गन्ने का किसान हूँ। समय के साथ मैंने ये बात अपनी बाजार की नब्ज को और हमारे उपभोक्ताओं की नब्ज को पहचाना कि हमारा क्षेत्र का जो करेली गुड़ विश्व प्रसिद्ध है, वो अपनी पहचान खो रहा है। यहाँ पर परंपरागत तरीके से सिंगल एक भट्टी की कढ़ाई में बिना किसी केमिकल के गुड़ बनाया जाता था, जो पूरे भारत में करेली गुड़ के नाम से जाना जाता। इस बात को मैंने समझते हुए एडवांस पद्धतियों के साथ में भी गुड़ बनाने की परंपरागत पद्धतियों पर मैंने काम किया। और जब हमने गुड़ बनाना परंपरागत पद्धति से शुरू किया, तो हमारे जो उपभोक्ता थे उनका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला, जिनने मुझे उत्साहित किया कि क्यों ना मैं इसको प्रमाणित तरीके से विश्वमुक्त लेबोरेटरी टेस्ट के साथ में लोगों को उपलब्ध कराऊं। तो हमारी यहाँ से एक नई यात्रा शुरू हो गई और हमने पुरातन पद्धति से गुड़ बनाना शुरू किया। वहाँ पर हम अपनी नई मोल्डिंग्स, अपने तरीके की मोल्डिंग्स, जो हमारे उपभोक्ता भाइयों को की आवश्यकता थी, वो छोटी मोल्डिंग्स चाहते थे। हमारे यहाँ 40 किलो और 50 किलो की एक भेली बनाई जाती थी, जिसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं थी। बड़े शहरों में लोगों को इसको तोड़ना या काटना बड़ा दिक्कत का कार्य था। तो हमने 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो के मोल्डिंग्स बनाए, जो कि पैकिंग करने में भी सुविधाजनक थे। पहले गोल मोल्डिंग्स बनते थे, हमने चौखट के मोल्डिंग्स बनाए, जो कि कार्टून के छोटे छोटे डब्बे में पैक हो जाते। फिर हमें अपने जो फीडबैक हमारे उपभोक्ताओं से मिला कि नहीं, अभी इससे और छोटे पर जाना है। हमने शुरुआत करी 20 ग्राम और 15 ग्राम की कैंडीज बनाना शुरू किया, और जिसमें छोटे बच्चों के लिए स्टिक लगाना शुरू किया, जिनको हम लॉलीपॉप के तरीके से बच्चों को कैंडीज खिला सके। तो इस तरीके से हमने अपने गुड़ की डिज़ाइन बदल दी। हमारे यहाँ जो काकवी बनाई जाती थी, उसको 1 लीटर से आधा लीटर और आधा लीटर से 250 ग्राम की बॉटलिंग हमने करना शुरू किया। राकेश दुबे जी ने बताया कि कृषि उत्पादन के लिए तो नई पद्धतियां इजाद की ही, उन्होंने प्रसंस्करण में भी नई विधियां अपनाई, पारंपरिक विधियों को अपनाया और आधुनिक विधियों को भी अपनाया। गुड़ गुड़ के रूप में बेचा जा सकता है, अलग अलग उन्होंने वजन से इस गुड़ को बेचा। इसके साथ ही आगे तो बढ़ना ही है, जब बाजार आगे बढ़ रहा है तो उससे उन्होंने कैंडी आदि चालू की बनाने के लिए, जिसकी मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में बहुत मांग है। किसान भाइयों, वहां पर महिला एनजीओ मध्य प्रदेश में काम करते हैं, उनको भी आपने चढ़ा और आपने एक साथ जैविक शक्कर का कोई काम उनसे चालू करवाया। जी हाँ, जी डॉक्टर साहब, अभी हम गुड़ बना ही रहे थे। इस समय हमारे गांव में स्व सहायता समूह में महिलाओं के ग्रुप्स हैं, जो 10-10 महिला मिलकर अलग अलग तरीके पर काम कर रही हैं, जो कि एक सामान्य स्तर के काम थे। लेकिन मुझे उन्हें अपनी खेती से जोड़ना था। तो जैविक खेती के लिए उन समूहों का उपयोग हमने खाद तैयार करवाने के लिए किया। और ये सब करते हुए हमें समझ में आया कि क्यों ना हम इन्हें अपने काम के साथ में जोड़ लें, और हमारे काम में बढ़ने वाले काम, मेहनत की जो हमें मुनाफा हो रहा है, उसमें इनकी हिस्सेदारी निश्चित की जाए, जिससे इनका इसके प्रति रुझान भी बना रहे और हम भी इस तरीके के लगातार काम कर सके। तो हमने सारे स्व सहायता समूह जो मेरे गांव में काम कर रहे थे, उन महिलाओं को हाथ से बनाने वाली शक्कर के लिए अपने साथ जोड़ा। हम अपने गुड़ की प्रोसेसिंग कढ़ाई से गुड़ तैयार होने तक की करते हैं। उसके बाद की प्रोसेसिंग के लिए हम वह माल
हम उन स्व सहायता समूह की महिलाओं को देते थे, जो कि बैठकर हाथ से हस्त निर्मित ब्राउन शुगर कह लें आप, जैगरी पाउडर कह लें, वो तैयार करती हैं। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उन्हीं के हाथ में है, जिसके जिससे मिलने वाले मुनाफे का अनुपातिक स्तर से बंटवारा हो जाता है। उन महिलाओं का किसान भाइयों, जब बाजार की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई उत्पादन तो कर लिया, प्रोसेसिंग बाजार करेगा, 30 रुपए की चीज 130 रुपए में बेचेगी, 100 रुपए का क्या होगा। जो राकेश दुबे ने मॉड्यूल बनाया है, उस मॉड्यूल का अर्थ यह है, खुद लाभ कमाएं उत्पादन से, प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से, लोगों को रोजगार दें और रोजगार के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव की महिलाएं घर में आर्थिक स्थिति को सुधार सके। आपने बताया कि गुड़ से आपने कैंडी बनाई, गुड़ तो आप बना ही रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई पेय पदार्थ भी बनाया क्या गुड़ से, जिसको लोग पी सके? जी हाँ, सॉलिड गुड़ बनाते हुए हमारे पास अलग अलग लोगों से डिमांड आ रही थी कि हम लिक्विड जैगरी, जिसको हम लोग गुजराती क्षेत्र में काकवी बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में इसको राब बोलते हैं, पंजाब हरियाणा वगैरह में राब के नाम से जाना जाता है। इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आई। स्व सहायता समूहों को ही उसमें भी हमने जोड़ा और उसकी बॉटलिंग तैयार की। तो हम 1 किलो और आधा किलो की तरल गुड़ की बॉटलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम अपने पौधे, गन्ने के पौधे बना रहे थे, तो गन्ने की आंख निकाल लेने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा था, उस हिस्से का हम गन्ने का जूस निकाल लेते, क्योंकि वो हमारे पास में बारिश में आता है। उस समय ना हमारे गुड़ की फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, ना गन्ने की फैक्ट्रियां चल रही होती हैं। तो वो गन्ने का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसका हम रस निकाल कर बारिश से लेके अभी अक्टूबर नवंबर के महीने तक उसका सिरका तैयार कर लेते हैं, जिसकी भी हम बॉटलिंग कर रहे हैं। 1 लीटर की बॉटल में ये हमारे कुशल मंगल ब्रांड के तहत पूरे भारत भर में भेजा जा रहा है। राकेश दुबे जी ने बात की कुशल मंगल की। किसान भाइयों, कुछ भी पैदा करें, आपके क्षेत्र की विशेष चीज है, उसका ब्रांडिंग जरूर करें। एक नाम से बिकेगा तो एक पहचान बनेगी और पहचान से लाभ होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, बाजार तो यही करता है और राकेश दुबे जी ने भी इसको कर दिखाया और उनकी सफलता के राज के पीछे भी यह है। आपकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। पैकेजिंग आपने कहाँ से सीखी? डॉक्टर साहब, मुझे जब ये हम छोटा काम कर रहे थे, उस समय मेरा चयन विदेश अध्ययन यात्रा के लिए हुआ। मैं जैविक खेती के और प्रसंस्करण के लिए मध्य प्रदेश से मुझे चुना गया था चीन भेजने के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मुझे चीन भेजा गया। वहाँ पर काफ़ी स्टडीज हुई, काफ़ी इंस्टीट्यूट घूमे, कई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हमें छोटे छोटे लेक्चर दिए गए और हमें वो पैकेजिंग के आइडियाज़ दिए गए। और आज भी मैं उन यूनिवर्सिटीज़ से और वहाँ के फैकल्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझे समय समय पर आइडियाज़ देते रहते हैं। तो हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग वहाँ से देख के और समझ के आए, क्योंकि वहाँ पर छोटा छोटा सा किसान, क्योंकि हमें वहाँ पर मंडियों में घुमाया गया था, हमें वहाँ पर नुक्कड़ों पे लगी हुई दुकानों पे घुमाए गए थे, जहाँ पर किसानों ने लाके छोटे छोटे हाथ ठेलों पे दुकान लगा रखी है, एक पिकअप वैन के पीछे दुकान बना रखी है, और वो अपने माल को पॉलिथीन के अंदर पैक करके, कार्बोरेटेड कार्टून में पैक करके, पोलराइज कार्टून में पैक करके, इस तरीके कार्टून में लेके आते थे। तो वही माल जो हाथ में रखा हुआ है और वो जो पैक हो गया, जिसमें हाइजीन भी मेंटेन हो रहा है, जिसमें साफ सफाई भी मेंटेन हो रही है, और एक व्यक्ति ले जाने के बाद 1 साल तक भी अपने घर पर उसको सुरक्षित होने का रख सकता है। ये सब चीजें वहां पर सीख के और देख के आए, और यहाँ पर आके मैंने कई सारी ट्रेनिंग्स इसके लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रसंस्करण इकाई में जाकर ट्रेनिंग ली, और फिर वहां से हम इसमें उतरते चले। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने आपको फेलो सम्मान प्रदान किया और राकेश दुबे जी ने चीन से जो बात सीखी, उनमें आपने एक खास बात की तरफ ध्यान दें। कोविड-19 का ये समय है, जरूरी हो तो घर से निकलें, नहीं तो घर में रहें। पर घर में रह के क्या करें? इन्होंने बड़ी बात बताई। चीन यात्रा के बाद
कागजात इकट्ठे करके ही नहीं आए, ये निरंतर वहां के विश्वविद्यालयों से लोगों से संपर्क में रहते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते हैं। कई बार जब मैं मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के लोग से कर रहे हैं तो मैं बच्चों को संस्कार दें और जो साथी है उनके अनुभव साझा करें, और ये समय ऐसा समय, ये तो बुरा समय है, पर इसको भी जीवन उत्सव बना दे। इन्होंने उसी जीवन उत्सव की चर्चा की। कोविड-19 के काल में भी विदेश में हो या देश में हो, यह जिन जिन से सीख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं। और इसके लिए हम आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। कामना करते हैं कि कृषक संचालित कृषि उद्योग के साथ आदमी मिनट बने, अपने अनुभवों को साझा करे, खुद की जिंदगी तो सुधारे और दूसरों की जिंदगी भी सुधारे। हमने आपसे बात की गन्ना उत्पादन के बारे में, गन्ना प्रसंस्करण के बारे में। आगे हम बढ़े, इसके पहले गन्ना उत्पादन में कोई आपने नया कार्य किया हो जो आप साझा करना चाहते गन्ने उत्पादन में ये दोनों चीजें अपने आप में अहम थी कि हम गन्ने के हर हिस्से को अपने उत्पाद में जोड़ लें, क्योंकि गन्ना अपने आप में 1 एकड़ का गन्ना 50 कुंटल गुड़ देता है, लेकिन वो अवशेष पदार्थ लगभग 600 से 700 कुंटल कम से कम इतना पैदा करता है। निकलने वाली जितनी भी पत्तियां हैं, फसल अवशेष, इसका अगर सही तरीके से प्रबंधन हो जाए तो हमें किसी भी प्रकार के बाहर से खाद्य या आदान की जरूरत नहीं है। हमने 101% जितने फसल अवशेष थे उनका निस्तारण खेत के ऊपर किया और अपने खेत की जीवाश्म ऑर्गेनिक कार्बन मैटर को बढ़ाने के लिए किया, जो 2011 में हम 0.23 से शुरू किया था कार्बन जीवाश्म, जो आज 1.72 के आसपास आ गया है। ये हमारी सबसे मुख्य कमाई है कि हमने अपनी धरती माता को जहां से लिया था वहां तक हम वापस लौटा के ले आए, अपनी बीच के समय में की गई गलतियां और जातियों के को सुधारते हुए। ये पहली एक सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद दूसरी बात ये थी कि हम अपने हर साल भारत में लगने वाले गन्ने का अगर हम बीज का मात्रा का देखें तो टोटल होने वाले उत्पादन का 12 से 18% हर साल हमारा गन्ने के बीज में लग जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हर साल हर क्षेत्र में चलने वाली 4 फैक्ट्रियां एक्स्ट्रा चलेंगी अगर उस गन्ने का प्रसंस्करण हो तो। अगर हम बीज को 40 कुंटल से 4 कुंटल और 2 कुंटल के ऊपर ले आते हैं तो हमारा बीज तो बचता ही बचता है, उसके साथ में उसमें लगने वाली लागत और बाद में लगने वाले आदान, पिन पॉइंट मतलब जहां पर पौधा लगा हुआ है हमें खाद आदान या साफ सफाई निदाई गुड़ाई केवल उतनी ही जगह की करनी जहां पर हमने पौधा लगाया है। तो हमने परंपरागत गन्ने के टुकड़े डालने की बजाय पौधों को तैयार करके और पौधे लगाए, और जिससे हमने जो हम परंपरागत उत्पादन ले रहे थे उससे लगभग 2.5 गुने उत्पादन के पास हम लोग पहुंचे। तो ये 2 चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी हुई। हैं? राकेश दुबे जी ने बताया कि गन्ने में 2.5 गुना उत्पादन की ओर बढ़े। दुबे जी, मुझे याद है कि आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मिले थे, जबलपुर, कई बार मिले जी विशेष साहब के साथ, और हमने चर्चा की थी मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की। हमारी वहां पे कई बैठकें भी हुई थी। उस समय आप ये कहते थे गन्ने का बीज भी आप लोगों को उपलब्ध जी कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले हमने अपने लिए गन्ने के पौधे तैयार किए थे, लेकिन जब आसपास के किसानों को इस बात की जानकारी लगी तो वो लोग हम पास नए बीज लेने आना शुरू हो गए। और ये देखते हुए हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिसर्च सेंटर, करनाल रिसर्च सेंटर की बात करें या टूर रिसर्च सेंटर, वीसाई रिसर्च सेंटर से हमने नए बीज प्राप्त करके अपने यहाँ नर्सरी तैयार करना शुरू की। और उस नर्सरी तैयार से हम कोकोपीट प्रो ट्रे में पौधे बनाने लगे, और 2 साल के अंदर ही हमारे पास इतनी डिमांड आने लगी कि हमने एक अलग से अपना एक प्लॉट इसके लिए तैयार कर लिया कि जहां पर केवल उन्नत नई प्रजातियां जो हर साल नई नई आ रही हैं उनके गन्ना तैयार किया जाए और उससे पौधे तैयार करके किसानों को भेजा जाए। तो इससे फर्क ये पड़ा कि जो किसान भाई कोयम्बटूर करनाल जाके बीज नहीं ला पाते थे, हम मात्र 50 कुंटल बीज बुला के और अगली साल 500 किसानों को उनके बीज दे पा रहे हैं। अब ये करते हुए भारत भर से हमारे पास डिमांड आने लगी। हमने भारत भर में सभी जगह हम घर पहुंच, फार्म पे पहुंच के
सेवा रहे हैं और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा समय के साथ यह भी जुड़ा कि हमने भारत की सीमाओं को लांघते हुए नेपाल तक अपने पौधे पहुंचाए, खटीमा बॉर्डर से क्रॉस करके। तो आज हम भारत में सभी जगह गन्ने के पौधे किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाइयों, गन्ने के उत्पादन में इन्होंने कार्य किया, प्रसंस्करण किया, पर बाजार बड़ी चुनौती है। एक काम आप कर रहे हैं, अचानक एफडीआई के जमाने में या बदलाव के जमाने में वो चीज संकट पर पड़ जाए, विविध व्यवसाय की आवश्यकता है। दुबे जी ने गन्ने का उत्पादन तो किया ही, साथ में सब्जियों का पैदावार भी की। इनके घर में गायें भी हैं और इसके अलावा अनाज फसलें भी ली। इन सब क्षेत्रों में आप उत्पादन में संक्षिप्त बताएं क्या अनुभव रहा और क्या उन चीजों का भी प्रसंस्करण करने की सोच रहे? जी डॉक्टर साहब, गन्ने का उत्पादन जिस भी खेत में होता है, उस खेत में हम 3 साल के लिए गन्ना लेते हैं, लेकिन उसके बाद 3 साल के लिए हमें उस खेत को एक आराम देना होता है, एक गन्ने का गैप देना होता है। गन्ना लगातार नहीं लिया जा सकता। तो हमारे जिस भी खेत में वो 3 साल आराम का समय होता है, तो उसमें उस समय हम वह फसलें लगाते हैं जो हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे दलहन फसलें हैं या सन है, ढैंचा है, इन सब से हम उसको मेंटेन करते हैं। तो हमारे साथ गुड़ और गुड़ से संबंधित सारे पदार्थ आने के अलावा भी हमारे पास खाद्यान्न पदार्थ आते हैं, जैसे बारिश में मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, अरहर वगैरह आती हैं। और फिर खरीफ की फसल में, रबी की फसल में मेरे पास में गेहूं है, चना है, मसूर है, अलसी है। इस टाइप के जितने भी जिन्स हैं जो हमारे यहाँ घर में उपयोग होते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक सीधा ये सोच रही है कि हम उन चीजों को पैदा करें जो हमारे उपभोक्ताओं द्वारा सीधी कंज्यूम की जाती हैं। हमने प्रसंस्करण के लिए काम नहीं किया था, क्योंकि हमारी प्रसंस्करण इकाई नहीं थी, परंतु अब हम इसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों को घर का कच्ची घानी तेल के लिए हम साल में 4 प्रकार के तीनों फसलों में, जायद की फसल में, रबी में और खरीफ में तिलहन फसलें तैयार कर रहे हैं, जिनसे हम उनको तेल निकाल कर उपलब्ध कराएंगे। और दलहन फसलों में अभी हमने घर पर ही दालें आदि तैयार करना शुरू कर दिया है। आटा और फ्लोर मिल इस सीजन में ये सब रेडी होकर तैयार हो जाएंगे, जिससे राकेश हम दुबे जी, जीवन के 74वें वर्ष में मैं हूं जी और 60 वर्ष से अधिक हो गए मीडिया से जुड़े हुए। इस बीच में पत्रकारिता में भी डॉक्टरेट किया, पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव है, किसानों के साथ अनुभव है। उत्पादन तक तो सब कहते हैं सहायता दे दो, काम कर ले। जब बात करते हैं बेचारा कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सवाल उठाते। बाजार तो ढूंढ ही नहीं सकता, बहुत दिक्कत आएगी। पर हमने जब मिशन फार्मर्स इस पर बनाया, इसके अंदर राकेश दुबे जी, धर्मवीर कंबोज, कैलाशरी, बड़ी संख्या में लोग हैं, मोटाराम शर्मा, राकेश चौधरी, इन लोगों ने उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार को अपनाया और ये सिद्ध कर दिया किसान को परामर्श दो, परंतु वो बेचारा नहीं है, वो परामर्श देने वाला है। राकेश दुबे जी ऐसे ही हैं। राकेश दुबे जी ने बाजार ढूंढा, कैसे बाजार ढूंढा और बाजार में आपकी क्या स्थिति है? डॉक्टर साहब, जब 2010 और 2011 में हमने जैविक खेती की तरफ रुझान किया, वही समय था जब हमारा देश व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इन सब से परिचित हो रहा था। उस समय शायद एंड्रॉयड मोबाइल का होना और उनमें इन सब एप्लीकेशन का होना हमारे लिए खेल था। लेकिन खेलते हुए मुझे समझ में आया कि मैं अपनी एक फोटो डाल देता हूँ तो वो अंदर 10,000 लोग उसे देख लेते हैं। वहीं से हमारे बाजार की शुरुआत है और वहीं से ही मुझे ये आइडिया मिलना शुरू हुआ कि अगर मैं बनते हुए गुड़ की एक फोटो डाल दूं तो जिस क्षेत्रों में गुड़ नहीं बन रहा वहां से किसानों के फोन आने लगते थे कि भाई साहब इसका पूरा वीडियो बना के भेजिए। तो मुझे उसी समय हमारी सोशल मीडिया की ताकत का एहसास हो गया। वो समझते हुए मैंने तुरंत लगे हाथ, बिना देर करे, लगभग 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 10 से 15 फेसबुक पर ग्रुप बनाए। और एक ग्रुप हमारा था
जो हमारे कुछ और किसान भाइयों के साथ में शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ इंडिया, जो कि मैं एडमिन की हैसियत से उसमें हूँ, उसमें लगभग 4 लाख किसान इस समय जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। एक क्लिक के अंदर हमारे चाहने वाले आदान और देने वाले प्रदान, इन दोनों की जानकारी हमारे इतने लोगों के बीच फैल जाती है। मेरी जितनी भी मार्केटिंग है वो 101% व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू होती है। सारे भी कस्टमर मेरे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हर प्रदेश के मैंने अपने ग्रुप बना रखे हैं और वहां से किसान साथी के अलावा मेरे उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। वो नए आइडियाज देते हैं। अब मुझे आइडिया जितना मुझे नहीं ढूंढना पड़ना, उतना मेरे साथी उपभोक्ता मुझे आइडिया देते हैं कि दुबे जी अब आपको ऐसा करना है, ये देखिए हमने ऐसा देखा है, ये आपको ऐसा करना है। यहाँ से नहीं बल्कि विदेशों से भी अब मुझे लोग आइडियाज देते हैं और जिनको हम ढूंढ के काम कर रहे हैं, और उस इन्हीं प्लेटफॉर्म के तहत हम पूरे देश भर में अपना आदान और अपने खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। दुनिया कितनी बदल रही है। मुझे याद है एशियाड के टाइम में रंगीन टीवी आया, लोग कहते घर घर किसान भाई रंगीन टीवी से देखेंगे तो अच्छा होगा। पर जीवन बड़ा कठिन है। ये कहा जाए 6:30 ये कार्यक्रम होगा, आप देखोगे, पर मान लो राकेश दुबे से बात कर रहे हैं, कहते हैं मैं तो ट्रैक्टर चला रहा हूं, या राकेश दुबे कहते हैं कि मैं प्रोसेसिंग में लगा हूं, समय नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया है, उसका सदुपयोग राकेश दुबे जैसे साथियों ने किया और आज दुनिया भर के बाजार में ये छाए हुए हैं। और इन सब के कारण ही हमने भी निर्णय लिया। मैं कई बार लगता था, दूरदर्शन के करीब 2500 प्रोग्रामों की मैंने एंकरिंग की, जयपुर दूरदर्शन के पहले कार्यक्रम की, पर मुझे लगने लगा अपन जब कहते हैं 6:30 कार्यक्रम देखना, आज भी कहता है यार मैं तो घर पर नहीं था। और क्रेडेंट टीवी ने जो क्रेडेंट किसान चालू किया, क्रेडेंट पर्यावरण योद्धा चालू किया, राकेश दुबे जी आप देखेंगे कि यूके से, अमेरिका से, विदेशों से संदेश आ रहे हैं कि, और लोग कह रहे हैं वहां से मैसेज मिल रहे हैं व्यापार के, सीखना चाहते हैं, और वो इसलिए सीखना चाहते हैं अब हमारे जो परिवार के लोग हैं उत्पादन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। हम सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को सलाम करते हैं। एक बात और बताऊं, पत्रकार आते ही नहीं थे। जिन लोगों को मैंने खोजा उन शहरों में तो बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने खोजा ही नहीं। परंतु अब एक और परिवर्तन आया, किसानों ने सोचा कि हम ही पत्रकार क्यों नहीं बन जाए। ये राकेश दुबे जी जिनको आप देख रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय पत्रिका के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ भी हैं। राकेश जी, आपके अन्वेषण की बात हुई, आपके व्यवसाय की बात हुई, उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की, और अब राकेश दुबे जी के बचपन, संघर्ष यात्रा, जीवन यात्रा की तरफ लौटे कि वो बचपन से यहां तक कैसे पहुंचे। संक्षेप में राकेश जी इसकी जानकारी दें। जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। पिताजी एक बैंक की सर्विस में थे। मेरी पढ़ाई बाहर हुई है सारी। वो कैडर के ऑफिसर थे, तो उनके साथ हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाना और जगह बदलती चले जाना, ऐसे पढ़ाई करते हुए जब मैं छुट्टियों के समय पे अपने गांव पर आता था, तो मुझे खेती का चुंबकत्व अपनी तरफ खींचता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी जड़ें तो यहीं जुड़ी हुई हैं। वो बचपन का समय था, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था। यहाँ पर आने के बाद जब सन 1982 के 83 के आसपास जब आए, खेती की हालत बहुत खराब थी, पानी के साधन नहीं थे, सिंचाइयाँ कम थी, मट्टी की क्वालिटी थोड़ी हल्की थी, तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। 5 साल तक तो हमने काफी मेहनत की, लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि केवल इस तरीके से खेती करते हुए हमारा भरण पोषण नहीं हो पाने वाला। लेकिन बाजार की नब्ज, इतने साल बाहर रहकर अलग अलग जगह पर रहना, इन सारे चीजों के अनुभव ने मुझे बताया कि नहीं, जो हमारी कमजोरी है वही हमारी ताकत भी बन सकती है। कमजोरी ताकत बन सकती है। जी जी हाँ, जिस बात को जल्दी आत्मसात किया मैंने। और उस समय हमारे यहाँ बरानी खेती हो रही थी, बिना पानी की खेती। उत्पादन कम आता था,
लेकिन उन उससे निकलने वाला जो खाद्यान्न था उसमें एक क्वालिटी होती थी, जिसके लिए हमें बाजार में या हमारे परिचित लोगों के पास जिनके यहाँ खेती नहीं हो रही थी वो समय, तो वो उससे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो चीजें हमसे ले लेते थे। तो हमने समझा कि नहीं, अगला समय तो भविष्य में कंटेन का आने वाला है, इसके अंदर क्या कंटेन है बात इस पे होगी। ये क्वांटिटी का समय ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, क्वालिटी का समय आने वाला है। डायवर्शन हुआ, समय बदला, और आज परिस्थितियां ये है कि आने वाले लोग हमारी क्वालिटी चेक करते, फॉर्म पर आने के लिए हम एक एग्रो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ रुकने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में सुबह लोग आते हैं, दिन भर यहाँ रहते हैं, खाना पीना होता है, हमारे काम को देखते हैं, खेत को देखते हैं, हमारे प्रोसेसिंग प्लांट पर हाइजीन को देखते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपने खाने के लिए सामान लेके जाते हैं। दुबे जी ने बताया कृषि पर्यटन, इसकी इनके यहाँ शुरुआत हो रही है। कृषि पर्यटन के बिना किसान की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ जो उत्पादन किया, उसका प्रोसेसिंग किया और मार्केटिंग किया। आपका, मैं यूके में गया और जगह पर गया, मैंने देखा कि लोग बाग खेत पर बुलाते हैं छुट्टी के दिन, क्या पैदा हुआ, बच्चे देखते हैं, गेट पे टिकट खरीदते हैं, खुद तुड़ाई करते हैं और खरीद लेते हैं। कृषि पर्यटन को अपनाना ही पड़ेगा। कोविड-19 का काल है, इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते कि आप मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जाएं और करताज गांव जरूर जाएं और राकेश दुबे जी के अनुभव को साझा करें, क्योंकि इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये दिन बीते तो आप जरूर जाएं। राकेश दुबे जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से मैं स्वयं आमंत्रण दे रहा हूं। पर इस बीच में जो कुछ उन्होंने बताया, जो आपके मन में सवाल है कि किसान संचालित कृषि उद्योग कैसे बन सकता है, इन्होंने जो अनुभव किए उनमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो इस शो के अंत में हम इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पता, आप इनसे संपर्क करेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक आपका भाई आपके जीवन को बदलने के लिए सब कुछ जानकारी साझा कर रहा है। राकेश द्विवेदी जी, बातचीत अच्छी रही। अंत में इस अनुभव यात्रा के बाद आप संक्षेप में क्या बात कहना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय किसान बेचारा नहीं रहे, आपकी तरह आत्मनिर्भर हो सके? मैं तो अपने किसान भाइयों से केवल इतना कहना चाहूंगा, अभी डगर कठिन है, लेकिन जुनून हमारे अंदर जिंदा होना चाहिए और रास्ते हमें ही ढूंढना है। जो रास्ता बंद हो गया, असल में रास्ता उस जगह के पीछे ही है, उस दरवाजे के पीछे ही, उस रास्ते को हमें तोड़ना है। हमारी कमजोरियां ही हमारी ताकत हैं। ये जिस दिन ये चीज एहसास और आपके अंदर हो गई, जब जब जो जो चीज किसान को परेशान करें उसको जरूर खोदें, क्योंकि आपका दरवाजा, बंद दरवाजा वही है। सबसे बड़ी बार बार बात आती है कि मार्केटिंग, किसान क्या पैदा करे, क्यों पैदा करे, किसको दे और कैसे बेचे। तो इसके लिए आज दुनिया बड़ी ग्लोबल हो गई है, हमारे पास बहुत अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप यूनिक चीज पैदा कीजिए जिसको आप डायरेक्ट किसान को उपलब्ध करा सकते, नहीं करा सकते तो बहुत छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां हैं। केवल गेहूं को आटे बनाने के बीच में 200 से 250 रुपए क्विंटल के खर्च में आप उस पे 600 रुपए ज्यादा पा सकते हैं, और बड़ी कंपनियां इस पे 1200 रुपए तक ज्यादा पा रही हैं। हमारे किसान भाइयों के अंदर अभी, हम में भी, कहीं मैं भी उसमें शामिल, हमें अभी भी ये बात है कि हमारे खेत पर रखा हुआ अनाज कोई भी आए और आज उठाकर ले जाए, हमें इसको मेंटेन ना करना पड़े। इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा। राकेश दुबे जी ने संदेश दिया, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाए। दुनिया कितना भी बेचारा कहे, लोन कर्जे के कारण विकलांग कहे, परवाह नहीं करें। अगर आपस में अनुभव साझा किए, ताकत एक बनाई, एकजुटता एक बनाई, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जिंदगी बदलेगी। इस देश की राज सत्ता, अर्थ सत्ता और सामाजिक सत्ता पर किसान काबिज होगा। राकेश दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। नमस्कार। हम
ये विश्वास करते हैं क्रेडेंट टीवी की ये श्रृंखला क्रेडेंट किसान आपको वो अनुभव देगी, वो शक्ति देगी जिसके कारण आप सरकार की तरफ नहीं जागेंगे, दूसरे साथियों के साथ जुड़ेंगे और एक नए भारत को बनाएंगे। वो भारत होगा भारत के उस किसान का जो रोजगार के लिए नहीं भटक रहा, वो रोजगार दे रहा है। किसान भाइयों, ऐसे ही लोगों से हम निरंतर मिलते रहेंगे अगले क्रमों में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।